नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। सच की तह तक इस वक्त की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां पीआरडी की दुर्दशा को देखने के बाद इंटरनेशनल सुभाष सेना ने लिया संकल्प कि करेंगे पीआरडी जवानों की हर समस्या को दूर। तो वहीं राजधानी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पीआरडी संगठन के लिए लगातार और निरंतर कार्य कर रहे राम नरेश यादव को अपने इंटरनेशनल सुभाष सेना का उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार पीआरडी जवानों की दुर्दशा को देखने के बाद इंटरनेशनल सुभाष सेना ने उठाया अनोखा कदम और करेंगे उनकी हर समस्याओं को दूर। तो वहीं हम आपको बता दें कि आगे उन्होंने इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है बड़ा बयान कि वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम नरेश यादव के साथ मिलकर इंटरनेशनल सुभाष सेना जो पीआरडी जवान है उनके लिए सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। और हमारे इंटरनेशनल सुभाष सेना के अध्यक्ष जी और मांग किया कि अगर नेताजी अमर हो गए हैं तो हमको जो है मृत्यु सर्टिफिकेट तुरंत भारत सरकार के पास मिला, ना उत्तर प्रदेश सरकार के पास मिला। इसलिए नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद बोलेगा। आप लोग गलतफहमी में मत रहिए और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे भाइयों
आजाद फौज के धर्मगुरु श्री शर्मा शास्त्री जी और इंटरनेशनल सुभाष सेना के संरक्षक आचार्य देवेंद्र जी, रजू प्रसाद जी और हमारे पुराने साथी। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल सुभाष सेना ने आज पीआरडी जवानों को साथ में लेकर फरीदी नगर की जगह पर फरीदी नगर साहू पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, पीआरडी सेना और इंटरनेशनल सुभाष सेना जो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये पीआरडी जवान हैं जो लगातार अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और जिनकी समस्या को लेकर इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी जो लगातार सुभाष जी की नीतियों को, कार्यशैलियों को देखते हुए उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी बात करेंगे और पीआरडी जवान जो पीआरडी जवानों का लगातार नेतृत्व करते आ रहे हैं, राम नरेश यादव जो इनके संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तैनात किए गए हैं। अभी जानते हैं कि आज की जो बैठक बुलाई गई, प्रमुखता किस तरह के उद्देश्यों को लेकर बुलाई गई। राजेंद्र जी, आज इंटरनेशनल सुभाष सेना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य एजेंडा क्या है? इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है? इस पीआरडी का जन्म तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है और जब सुभाष जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बताया जा रहा है, तो जितनी भी योजनाएं, जितनी भी व्यवस्थाएं जिस प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक लागू की गई वो सारी फॉलो की जा रही हैं। तो फिर आज़ाद हिंद सरकार के जो हमारे इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बताए गए, तो उनके द्वारा ये बनाई गई सेना और इस फौज के साथ में इतना बड़ा अन्याय क्यों? इसको पूरी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? इनके साथ में धोखा क्यों किया जा रहा है? एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हमारी सरकार कहती मैं पराक्रम दिवस घोषित करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन नेताजी को सामने लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही सरकारों की। और एक तरफ नेताजी की बनाई हुई सेना को, आज़ाद हिंद फौज को नाम बदल करके कहीं जीआरडी कर दिया, कहीं पीआरडी कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तमाम टुकड़े टुकड़े करके नाम बदल के रखा है। लेकिन आज हमारे इस देश के जवान सारे प्रांतों में हैं, सब जगह हमारा संपर्क हो रहा है। हमने अपने सुभाष बाबू, नेताजी स्वामी संत सम्राट सुभाष जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। उनका मुझे आदेश मिला कि इस रास्ते पे चलो और हमारी सेना को, जिसको मैंने जन्म दिया है, ये सारी मेरी संतानें हैं और इन राक्षसों के बीच में मेरे संतानों को सताया जाता है, इनको न्याय दिलाने का आप काम करिए, इसलिए मैं आज आगे बढ़ कर के आया हूँ। क्या लगता है किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं ये जवान? अरे इन समस्याएं तो इनके सामने कितनी हैं, ये तो अभी हमने जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना है ये भी बताएंगे। पहले ये बताइए कि इन पुलिस वालों को, इस देश की और तमाम सेना को, पीएससी तो हमारी पीआरडी इसी से तो निकल के आई है। इनके सबको जब 50,000 रुपये में खर्चा नहीं चलता तो 375 रुपये में इनका खर्चा कैसे चल सकता है? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो कपड़े नहीं पहनते हैं? इसके लिए क्या प्रदेश सरकार या इनके विभाग से वार्ता की आप लोगों ने, किसी तरह का कदम उठाया? मैंने आज ये इसीलिए बैठक बुलाई है कि हमारी ये पीआरडी के जवान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का ये दूसरा रूप है। अब ये अपने रूप में काम करेंगे, अपने आप को सब पहचान चुके हैं और इन लोगों ने शपथ ग्रहण करी है कि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सरकार नहीं निकाल के सामने लाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा एक एक कतरे का खून बहता चला जाए दिल्ली तक। आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या नेताजी अभी भी जिंदा है? नेताजी जिंदा ही नहीं, पूर्ण स्वस्थ हैं। सारी सरकारों को मालूम है, विश्व के सारी गुप्तचर एजेंसियां जानती हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जानता है, लेकिन उनको कुर्सी प्यारी है कि सुभाष के आते ही कुर्सी चली जाएगी। हम तो एक नहीं हजारों प्रूफ दे सकते हैं, क्या उनको नहीं मालूम है कि नेताजी जिंदा हैं? सुभाष के नाम से मेमोरियल बनाया जाता है, सुभाष के नाम से वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये सुभाष की संतानें भूखी मर रही हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद, ये गाना गाया गया संत साबरमती के लाल, कर दिया कमाल तूने, क्या इन्होंने आज़ादी दिला दी? 23,000 आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का लहू बहा, तब ये देखने को दिन मिला और आज उन्हीं की संतानों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अब ये संतानें
पहचान चुकी हैं और अपने बाप का आदेश मान चुकी हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, पूरे देश के जवान जो नेताजी के द्वारा बनाए गए थे वो सारे एक साथ जुट करके लड़ेंगे और यहाँ से दिल्ली तक का मार्च करेंगे। और आने वाले 2 अक्टूबर को हम हमारे पीआरडी के जवान सभी मिल करके ज्ञापन भी देंगे सरकार को आगाह कराने के लिए। और उस दिन हमारे गांधी जी का वो जन्म दिवस है, हम लोग उस दिन पराक्रम दिवस मनाते हुए मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को आभास करा देंगे कि आप सावधान हो जाइए, शंखनाद हो चुका है। साफ तौर पर ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम नरेश यादव से हम बात करेंगे। प्रमुखता पीआरडी जवानों की समस्या के लिए लगातार वो लड़ते आए हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों। राम नरेश जी, आज जिस तरह से इंटरनेशनल सुभाष सेना में आप शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपकी मांगों पर किस तरह का काम होगा, किस तरह से आंदोलन छेड़ा जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी का मैं आदर सम्मान करता हूं और ये भी आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोगों को 1935 में नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने इस सेना का गठन किया था। तब से हमारा पीआरडी जवान आज तक बराबर उनको ढूंढ रहा है, परंतु नेता सुभाष चंद्र बोस जी को सरकारें कभी बताती हैं कि वो बाहर चले गए हैं, कभी बताते हैं मृत्यु हो गई है। आज इंटरनेशनल सुभाष सेना ने हम लोगों को, हमारे जवानों को जो जगाया है, आज हमारे जवानों के बीच में ये जज्बा है कि कुछ भी हो जाए, अब हम इंटरनेशनल सुभाष सेना के साथ रह कर के और इनके मार्गदर्शन में हमारी जो भी पीआरडी की संस्था है, सारे के सारे जवान अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और हमारी मांग है कि हमारे नेताजी को अब सरकार लाए और हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करे और हमारे पीआरडी जवानों का उद्धार करे। बंधुओं, मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी पीआरडी जवानों का जो शोषण आज 72 सालों से हो रहा है, इसको जैसे जैसे जब से हमने ये ठाना है कि हमारे भाइयों का परिवार पालन पोषण होना चाहिए, बताइए हमारे साथ जो है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, गुजरात के भी आए हैं और हम कई प्रांतों को लेकर के ये संघर्ष लड़ेंगे। हमारे साथ जो है झांसी की रानी हैं, महिलाएं हैं, अपना लहू बहाने के लिए तैयार हैं। ये 375 रुपया जो दिया जा रहा है, ये हम लोगों का अपमान किया जा रहा है। हमारे विभाग से होमगार्ड की स्थापना हुई। क्या लगता है इंटरनेशनल सुभाष सेना आपकी मांगों पर किस तरह से कारगर होगी, किस तरह का कदम उठा पाएगी? हमारा अभी पूर्ण विश्वास है, जैसा कि आज हमें इंटरनेशनल सुभाष सेना का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और अपना खून देने के लिए तैयार हैं। और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि अगर इंटरनेशनल सेना हमारा साथ देगी तो हमारे भाइयों का कल्याण भी होगा और पीआरडी का उद्गम होगा। जो नेता सुभाष चंद्र बोस के सपने थे वो अब अधूरे नहीं रहेंगे, वो पूर्ण होकर रहेंगे। साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं राम नरेश यादव जी, जिनके साथ आज महिलाएं भी यहाँ काफ़ी संख्या में, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो लगातार संघर्ष करता आया है, लेकिन उनकी मांगों पर प्रदेश की मौजूदा सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अभी इन महिलाओं से भी जानते हैं कि किस तरह से वो परिवार का गुजर बसर कर रही हैं और आज इंटरनेशनल सुभाष सेना पर उनका विश्वास किस तरह का है। माधुरी जी, क्या कहना चाहेंगी? आज जो आप लोगों का इंटरनेशनल सुभाष सेना के द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई, किस तरह का विश्वास जताती हैं? क्या लगता है अब आपकी मांगों पर कैसे विचार किया? अब लगता है कि होगा, विचार विमर्श होगा, पर 375 में कुछ नहीं हो पाता। परिवार ही नहीं चल पाता है, ना पढ़ाई बच्चों की हो पाती है। जो बाहर से रह रहा है किराए पे, ना किराया ना बच्चा, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चल पाता है उससे। ड्यूटी कैसे मिलती है आप लोगों को? ड्यूटी मिलने में किस तरह की दिक्कत?
2 महीना करेंगे, 2 महीना बैठे रहेंगे जी। ड्यूटी नहीं मिलती। ड्यूटी देने के नाम पे भी भ्रष्टाचार होता है। हाँ, भ्रष्टा होता है। 6 महीना, साल भर में 6 महीना ड्यूटी मिलती है, 6 महीना बैठते हैं। और जो है इलेक्शन का 2 महीना ड्यूटी किए हम लोग, अभी तक पैसा नहीं मिला। ड्यूटी किए पैसा नहीं मिला। पैसा अभी तक नहीं मिला। बताइए कि इतने में हम लोग कैसे परिवार जिला पाएंगे? बाल बच्चों की पढ़ाई दुख जितने। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 2 बच्चे। 2 बच्चों को महिला पाल रही है। और नौकरी, जब नौकरी देने की बात आती है, विभाग जब नौकरी देता है तो उसमें भी कई तरह की दिक्कतें हैं। मैडम, किस तरह से ड्यूटी मिलती है और ड्यूटी नहीं मिलती है, कैसे घर परिवार चल रहा है? हम लोग जाते हैं ऑफिस में, जब हम लोग को कुत्ता की तरह हम लोग का अधिकारी से पिला खेतते हैं, तुम भाग जाओ, तुम लोग को ड्यूटी नहीं मिलेगा, पैसा देंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बताइए हम लोग को बाल बच्चा पेट कैसे पालेंगे? योगी सरकार पे विश्वास रहा कि नहीं रहा? विश्वास कर रहा, हम लोग को विश्वास कुछ नहीं है। कैसे चला रही हो घर परिवार? और किस तरह का भ्रष्टाचार है आपके विभाग? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ ये है कि पैसा दे करके मतलब लगाते हैं ड्यूटियाँ, और 375 रुपये। विरोध जब विरोध करती हो तो क्या बोलते हैं? अनुशासन ड्यूटी से हटा देंगे, तुम्हें ड्यूटी पे नहीं लगाएंगे। जी जी जी, हमारे यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। हम लोग अपने 375 में गुजारा जिस प्रकार का हो रहा है चला रहे हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी आगे की कुछ भी सुनवाई होगी। हमें अपने अध्यक्ष जी से पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम सुभागिनी दीक्षित है। मैं उन्नाव जिला से रहने वाली हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि 375 में परिवार का कल्याण नहीं होता। ड्यूटी मिलती है, 2 महीने 4 महीने लोगों को बैठा देते हैं और कंटिन्यू ड्यूटी नहीं मिलती है। मैं ये चाहती हूँ कि ड्यूटी बराबर होनी चाहिए। हमारे भाई बहन जितने हैं उनको बराबर मानदेय होना चाहिए और बराबर ड्यूटी होनी चाहिए। मैं मऊ जिला से किशनी देवी बोल रही हूँ। ऐसा है कि जो है योगी सरकार ने मऊ में जब आए थे बोले कि मैं 702 पर दस्तखत कर देंगे, हम लोग को 702 पर होमगार्ड के बराबर, ताकि हम लोग को खुशियाँ की लहर आई। मगर अभी तक न पैसा मिला, न कोई बात ही नहीं। यहाँ से अटकी बात है और न ड्यूटी मिल रही है और हम लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की समस्या है? विरोध करने पर क्या होता है? विरोध करने पर अनुशासनहीनता में बैठा दिया जाता है। जैसे मैं बलिया जिले, विरोध करो तो नौकरी चली गई। नौकरी मेरी, मैं 6 महीना से बैठे हैं घर पर। जब भी मैं सिफारिश करता हूँ, अधिकारी के पास जाता हूं तो बोल रहे हैं कि जाइए आप लखनऊ से आदेश लाइए, गोरखपुर से आदेश लाइए। मेरे ऊपर जांच चल रही है। अनुशासनहीनता में मुझे बैठा दिया गया। मैं 14 मार्च को लखनऊ दारूसाफा पर बैठे थे, वहां पर बैठक थी संयुक्त परिषद जिलाध्यक्षों को और पीआरडी जवानों को। उसमें मैंने अपने हक के लिए लड़ाई मांगा। उसमें हमारे को और पूरे हमारे 6 जनपद के जिलाध्यक्षों को बैठा दिया गया। और अनुशासनहीनता में ऐसे मतलब कि बोलते हैं, हम तो मोदी जी से और जोगी बाबा से कुछ ऐसे हम अशब्द बात नहीं बोले हैं। हम चाह रहे इस सरकार से कि हम लोग दुख और पीड़ा से है और हम लोग का 375। चलिए ठीक, सरकार नहीं सुन पा रही, क्या कहना चाहिए? सर, हम देवरिया जिला का अध्यक्ष है राजेंद्र द्विवेदी। मैं देवरिया पीआरडी विभाग में मैं भ्रष्टाचार का मैं उजागर किया। जो भ्रष्टाचार होमगार्ड से जो सुरेश यादव है कि 1964 से 1966 2 जन्म तिथि दिखाया है। होमगार्ड में 2 बार वो जन्म तिथि दिखाया, रिटायर हो गया। आप पीआरडी में दूसरे ब्लॉक से डीओ भगवान कानू जो वहाँ इथी कर दिए हैं, अवैध रूप से भर्ती कर दिए, उसको मैं उजागर किया। उसके बाद आप 3-3 हज़ार देवरिया से रुपया लेकर के सब गार्डों से इथी पैसा लेकर। बड़े संक्षेप में सर जानना चाहेंगे किस तरह का कदम उठाएंगे? ऐसा है, मेरी बात सुनो। मैं करतार प्रसाद श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष इंटरनेशनल सुभाष सेना का मैं हूँ, पदाधिकारी हूँ। मैं आज के दिन यहाँ उपस्थित होकर के अपने पीआरडी जवानों के लिए संघर्ष करूँगा, पहला बात। दूसरी बात है, जो इनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं में उसका एक मांग पत्र बना करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भेजूंगा। नहीं कार्रवाई हुई तो? नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि अगर नहीं कोई बात सुनेंगे तो हम लखनऊ की सड़कों में मशाल जुलूस निकालेंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और आंदोलन हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए करेंगे, ना कि कोई बगावत नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है। हमारा ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं सुनेंगे तो हम लोग दिल्ली सरकार तक उनकी जड़ें हिलाने जाएंगे। ठीक है, यही हमारा कहना है। हाँ सर, साफ तौर पर अब क्या लगता है, क्या कदम होगा? बड़े संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। सबकी समस्या भिन्न भिन्न है। ये सबकी समस्याएं भिन्न भिन्न क्या, असली में किसी के अभी जैसे मेरी महिलाएं हैं, किसी का पति नहीं है, किसी के कोई देखरेख वाला करने वाला नहीं है, किसी कुछ आमदनी नहीं, तो उनकी सबकी अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं। किसी को ड्यूटी नहीं मिलती, किसी को कुछ नहीं मिलता। एक तो 375 रुपये मिलते हैं, उसके बावजूद भी उनसे पैसे लेकर ड्यूटी लगाई जाए और युवा कल्याण विभाग को इसको सौंपा गया। इनको शर्म नहीं आती हैं कि एक राशि घोड़े को धोबी के घाट में बांध दिया जाए और उसको गधा बना दिया जाए। ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हैं, इनको पीएससी वालों के साथ, वो आईपीएस अधिकारी के साथ में कोई कमांड करे, कोई कुछ देखे, कोई सुने, तो ऐसी जगह में सब इनको कर दिया। क्या कहना चाहेंगे बड़े संक्षेप? मैं कहना यह चाहता हूं, जैसे कानपुर, लखनऊ, हरदोई, कई जगह कुल मिला के 12 शहरों में भ्रष्टाचार हुआ है और भारी पैमाने में हुआ है। 2.5 लाख रुपया लेकर के फर्जी जवान भर्ती किए गए और हमारे संगठन ने अगर उसका विरोध, भ्रष्टाचार को आपने भी उजागर किया था, नौकरी चली गई। नौकरी हमारी चली गई और जो हमारे महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और जो हमारे पीआरडी के जवान ड्यूटी से ब्रेक किए जा रहे हैं या विभाग से निकाले जाते हैं, इनको अगर पुनः वापस नहीं लिया गया तो मैं सड़कों, लखनऊ की शहरों में जितनी भी सड़कें हैं, इंटरनेशनल सुभाष सेना के साथ मिल करके ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा और अपनी जान देने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊं। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से पीआरडी जवानों का दर्द छलका, जहां पर इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने उनकी समस्या को लेकर बात की, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी इनकी मांगों पर न विचार कर रही है, न सोच पा रही है। क्योंकि जो इनका विभाग है, जिस तरह से अपने विभागों पर भी कई तरह के इन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहां पर नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इनका मानदेय भी सरकार नहीं दे पा रही। सहयोगी अमित के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।